गांव में सुबह जल्दी उतरती है और कुछ गांव सूरज से पहले जाग जाते हैं। अरे वाह, आज तो आवाज़ ठीक बैठ रही है। बस अगर इस बार गांव का गाने बजाने का कार्यक्रम हो गया ना तो मज़ा आ जाएगा। अरे झूला पड़े अमवा की डार, साजन बोले पहली बार। अरे ओ गौरी, तू गुनगुनाती है या सुबह को जगा देती है? और तू क्या करता है? ढोलक बजाता है या पूरे गांव की नींद खराब करता है? नींद खराब नहीं बहन जी, माहौल बनाता हूँ। माहौल? पिछली बार तेरी ढोलक ऐसी फटी थी कि मुर्गा भी देर से बोला था। वाह रे दुनिया, कलाकार की कदर ही नहीं। गांव की बातें भी कभी कभी गीत जैसी होती हैं। सुन, इस बार मैं सोच रहा हूँ बस छोटा मोटा नहीं, पूरा बड़ा कार्यक्रम करेंगे। फिर शुरू हो गया? क्यों, गलत कह रहा हूँ क्या? पूरा गांव जुटेगा, लोकगीत होंगे, ढोलक होगी, नाच होगा, बच्चे भी आएंगे, बुजुर्ग भी बैठेंगे। एक रात के लिए पूरा गांव भूल जाएगा कि कौन गरीब कौन अमीर। सपना अच्छा है रघु, तो मान लेना। सपना अच्छा है, पर गांव में लोग अब पहले जैसे कहाँ रहे? मतलब ये कि अब लोग खेत की बात पर लड़ते हैं, पानी की बारी पर लड़ते हैं, मेले के चंदे पर लड़ते हैं, और तू कह रहा है सब एक साथ गाएंगे? क्योंकि बोलते वक्त लोग झगड़ते हैं, लेकिन गाते वक्त दिल सामने आ जाता है। ठीक है, अगर तू सच में करेगा तो मैं गाऊंगी। सच? हाँ, पर एक शर्त पर। अब ये शर्त कहाँ से आ गई? नैना, चढ़ी वाली ऊंची ऊंची बातें नहीं, काम पहले बात बाद में। मान गया। और गांव की दादी को मनाना पड़ेगा, और मुखिया को भी। मुखिया? हाँ, वही हरिया मुखिया, जिन्हें बिना हिसाब की बात सुनते ही बुखार चढ़ जाता है। सपने की असली शुरुआत वहीं से होती है, जहां डर सामने खड़ा हो। हर गांव में एक आदमी ऐसा होता है जो आधा मजाक होता है, आधा इतिहास। इस गांव में वो थे भोला काका। काका? अरे धीरे, ऐसा भाग रहा है जैसे तेरे पीछे ब्याज वाला लगा हो। काका, आज ये फिर सपना लेकर आया है। अच्छा, तो फिर बैठो, सपना खड़े खड़े नहीं सुना जाता। काका, इस बार गांव में बड़ा गाने बजाने का कार्यक्रम करेंगे। पुराने लोकगीत, ढोलक, नाच, पूरा गांव। हाँ, क्या हूँ? सोच रहा हूँ, तू बड़ा हुआ कब? काका, मजाक मत करो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। जो लड़का कल तक पोखर में कूदकर भैंस के ऊपर बैठता था, आज पूरे गांव का कार्यक्रम करेगा। काका, बात सही है इसकी। अगर तू इसके साथ है तो बात में दम है। तो आप हो ना साथ? मैं? अरे मैं तो ढोलक लेकर पैदा हुआ था बेटा, मेरा साथ पूछता है। लेकिन लो आ गया। लेकिन गांव एक नहीं है। ऊपर टोला अलग, नीचे टोला अलग, पूरब वाले अलग, पश्चिम वाले अलग। हर किसी का अपना मान, अपनी हेकड़ी। और ऊपर से मुखिया। हाँ, हरिया बिना हिसाब को छोने नहीं देगा। तो हिसाब रख लेंगे। और जो लोग कहेंगे कि गाने बजाने से पेट भरता है, तो बोलेंगे पेट रोटी से भरता है, लेकिन जीना तो सुर से भरता है। अच्छा बोल लेता है शैतान। काका। अरे प्यार से बोला। अब सुन, अगर कार्यक्रम करना है ना तो पहले केसर दादी का आशीर्वाद ले। उनकी हाँ बिना गांव का लोकगीत अधूरा है। चलो अभी चलते हैं। अभी? अरे दादी सुबह सुबह तुलसी को जल देती है। अगर उस वक्त बीच में बोल दिया ना तो तेरे कान मरोड़ देंगी। फिर भी चलो। कुछ दरवाजे खटखटाने से नहीं खुलते, आदर से खुल। कुछ लोग बूढ़े होते हैं, कुछ लोग समय हो जाते हैं। केसर दादी इस गांव का समय थी। कौन है रे बाहर? दादी, मैं गौरी और रघु और भोला काका। अरे आओ आओ। भोला, तू अभी तक जिंदा है? दादी आपके आशीर्वाद से, वरना आपकी डांट से तो कई बार मर चुका हूँ। दादी एक बात कहनी थी। का चेहरा देखकर लग रहा है या तो उधार मांगेगा या इजाजत। तो बोल। दादी, इस बार गांव में गाने बजाने का बड़ा कार्यक्रम करना है। पुराने लोकगीत, औरतों के गीत, ढोलक, नाच, बच्चों की टोली,
सब। सब। हाँ दादी, सब। और ये सब आएंगे या 2 लोग गाएंगे, 4 लोग ताली बजाएंगे और बाकी घर बैठकर तमाशा देखेंगे? दादी, इस बार सच में कोशिश करेंगे। कोशिश? परंपरा कोशिश से नहीं चलती बिटिया, निभाने से चलती है। सही कह रही दादी, पर बच्चे मन से कर रहे हैं। तुझे पता भी है पहले क्या होता था? सावन में कजरी गूंजती थी, कटनी के बाद आल्हा, शादी में गाड़ी, कर्मा, झूमर, सोहर, हर मौसम का अपना सुर था। अब क्या है, हर कोई जल्दी में है, काम की जल्दी, झगड़े की जल्दी, शहर भागने की जल्दी। गीत के लिए किसके पास बैठने का धैर्य है? अगर कोई शुरू करे तो लोग बैठेंगे दादी। और तू शुरू करेगा? हाँ। बीच में छोड़ तो नहीं देगा? नहीं। लोग हंसेंगे तब? सुन लूंगा। चंदा कम पड़ेगा तब? जुगाड़ कर लूंगा। मुखिया मना करेगा तब? फिर भी कोशिश करूंगा। भोला। जी दादी। ढोलक ला। ये आवाज जब गांव साथ होता है तभी पूरी लगती है। पुरानी उंगलियां कभी कभी पूरा इतिहास छू लेती हैं। ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। सच दादी? हाँ, पर एक बात याद रख, कार्यक्रम सिर्फ गाना नहीं होता, गांव का मन जोड़ना पड़ता है। दादी, आप पहला गीत गाएंगे ना? अगर सास ने साथ दिया तो जरूर। अब बस एक किला बाकी है। हरिया मुखिया। कुछ लड़ाइयां बाहर नहीं, मन के डर में शुरू होती हैं। हर गांव में एक आदमी ऐसा भी होता है जो हंसी से पहले हिसाब देखता है। इस गांव में वो था हरिया मुखिया। हाँ बोलो, सब एक साथ आए हो? कोई शादी तय करनी है क्या? अरे नहीं रे हरिया, शादी की उम्र तो तेरी निकल गई। भोला, तू आया है तो मजाक जरूर होगा। मुखिया जी, इस बार गांव में गाने बजाने का कार्यक्रम करना चाहते हैं। क्यों? क्यों मतलब? मतलब क्यों? खेती बची नहीं पूरी, पानी का झगड़ा अलग, लोगों के घर में खर्चा अलग, और तुमको नाच गाना सूझ रहा है? जी, क्योंकि ऐसे वक्त में ही तो जरूरत है। रोटी नहीं है तो गीत खाएंगे लोग। रोटी पेट भरती है मुखिया जी, पर मन भी तो थक जाता है। मन से खेत सींचे जाते हैं क्या? कभी कभी हाँ। तू बीच में मत बोल बिटिया, ये बड़े लोगों की बात है। गांव की बात में बड़े छोटे नहीं होते मुखिया जी। अरे बात को बात रहने दे, लड़ाई क्यों बना रहे हो? मैं लड़ाई नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूं। इस गांव ने पिछले साल चंदा जमा किया था कुएं की मरम्मत के लिए। आधा पैसा अब तक नहीं आया, और अब कार्यक्रम किस पैसे से? हम सब मिलकर करेंगे, जो जिसके पास हो। यही तो दिक्कत है, जब जो जिसके पास हो चलता है ना, तब आखिर में जिम्मेदारी मेरे सिर आती है। हरिया। अरे दादी, आप भी आई हैं? हाँ, और सुन भी रही हूँ। दादी, मैं सिर्फ समझदारी की बात कर रहा हूँ। समझदारी सिर्फ पैसे गिनना नहीं होती बेटा। दादी, मैं परंपरा के खिलाफ नहीं हूँ, पर समय ठीक नहीं है। समय कब ठीक था? जब अकाल पड़ा था तब भी औरतों ने सोहर गाया था। जब बाढ़ आई थी तब भी माटी पूजन हुआ था। जब लोग रोते हैं तब सुर ही उन्हें इंसान बनाए रखते हैं। दादी, बात मैं समझता हूँ, पर जिम्मेदारी? वो मेरी। तेरी? हाँ। अगर भीड़ बढ़ी और इंतजाम कम पड़ा? मैं संभालूंगा। अगर झगड़ा हुआ? रोकूंगा। अगर बारिश आ गई? फिर भी करेंगे। अगर कोई आया ही नहीं? तो मैं, गौरी, भोला काका और दादी 4 लोग बैठकर भी गाएंगे। तू पागल है। हाँ, पर काम का पागल है। ठीक है, एक शर्त पर। कौन सी? किसी पर जबरदस्ती नहीं होगी, कोई उधार नहीं उठेगा। जितना गांव खुद कर सके उतना ही होगा, और हिसाब साफ रहेगा। ठीक है। और अगर लोग नहीं जुटे तो अगली बार ये हट मत करना। अगर लोग नहीं जुटे तो मैं खुद मान जाऊंगा। ठीक है, जाकर देख लो अपने सपने की औकात। इजाजत मिलना जीत नहीं होती, असल लड़ाई उसके बाद शुरू होती है। काम जब सच में शुरू होता है तो सपना मिट्टी छूने लगता है। अरे बेटा, गीत तो अच्छे लगते हैं, पर हमारे घर में देने को क्या है? चाची, देने को पैसा ही थोड़ी चाहिए। आप 2 पुआ बना देना, या बस शाम को आकर ताली बजा देना। इतनी सी बात है तो हम आएंगे। अच्छा, अब रघु कलाकार बनेगा? पहले अपने घर की टूटी छत तो बनवा ले। छत भी बन जाएगी चाचा, पहले गांव की आवाज तो बचा लें। बड़ी बड़ी बातें।
हाँ, क्योंकि छोटा सोचेंगे तो गांव भी छोटा रह जाएगा। नहीं नहीं, हो राम लंबा लेना है, ऐसे नहीं, ऐसे। हो रामा उस धान कटा घर आंगन गाया। अच्छा है, पर दर्द कम है आवाज में। दर्द? लोकगीत सिर्फ गला नहीं गाता बेटिया, जीवन गाता है। खुशी भी, थकान भी, इंतजार भी। हो रामा, ओ हाँ, अब बात बनी। अरे मंजीरा बजा रहे हो या बर्तन धो रहे हो? ताल में, ताल में। काका, हाथ दुख रहा है। अभी से दुख रहा है? कल को शादी में कैसे नाचेगा रे? काका, मैं ढोलक बजाऊं? तेरे हाथ में ढोलक दी ना, तो ढोलक नहीं, ढोलकी का श्राद्ध हो जाएगा। हंसी किसी भी तैयारी की सबसे जरूरी चीज होती है। जहां लोग ज्यादा दिन साथ रहते हैं, वहीं सबसे गहरी दूरियां भी बनती हैं। अरे सब लोग सुनो, इस बार कार्यक्रम में सबकी हिस्सेदारी होगी। हम नीचे टोला वालों के साथ नहीं बैठेंगे। हमें भी कोई शौक नहीं। फिर गीत अलग अलग गा लेना, हवा भी बांट लेना, चांद भी आधा आधा कर लेना। लड़की है, ज्यादा बोल रही है। हाँ बोल रही हूँ, क्योंकि तुम लोग चुप रहकर भी झगड़ा फैलाते हो। बस बस, बात सुनो। कार्यक्रम किसी एक टोले का नहीं होगा, पूरा गांव करेगा। और पिछले साल मेले में किसने हमारी टोली को पीछे किया था? तुम लोग खुद देर से आए थे। बस हर बात का हिसाब रखोगे तो एक दिन रिश्ते उधार में बदल जाएंगे। कभी ये भी याद करो, किसके घर शादी में किसने चूल्हा जलाया था, किसके खेत में बीमारी में किसने पानी छोड़ा था, किसके बच्चे को किसने वैद्य के पास पहुंचाया था। जब दुख आता है तो गांव याद आता है, और जब सुख बांटने का समय आता है तो टोले याद आ जाते हैं। शर्म करो। चलो ऐसा करो, पहला गीत ऊपर टोला गाएगा, दूसरे में नीचे टोला, तीसरे में सब साथ, और आखिरी गीत गांव का होगा। अगर करना है तो नियम से करो, बैठक अलग नहीं लगेगी, सब एक ही मैदान में बैठेंगे। किसी को शिकायत हुई तो कार्यक्रम बंद। ठीक है, हम भी मान गए। कभी कभी समझौता हार नहीं होता, अगली सांस लेने की जगह होता है। जो मंच पर सबसे मजबूत दिखते हैं, डर अक्सर उन्हीं को सबसे ज्यादा लगता है। अभी तक जाग रही है? नींद नहीं आ रही। क्यों? अगर आवाज कांप गई तो? नहीं कांपेगी। अगर लोग हंसे तो? हंसने दे। अगर मैं सुर भूल गई तो मैं ढोलक धीरे कर दूंगा। और अगर दिल ही बैठ गया तो? तो दादी को देख लेना। क्या मतलब? मतलब तू अकेली नहीं गा रही होगी, तेरे पीछे पूरा गांव खड़ा होगा, और अगर गांव नहीं भी खड़ा हुआ तो मैं तो रहूंगा ही। रघु, तू सच में मानता है कि एक रात से कुछ बदल जाएगा? सब नहीं, पर कुछ तो बदलेगा। जैसे कल लोग जब खेत में मिलेंगे ना, तो सिर्फ झगड़े वाली शक्ल याद नहीं आएगी, गीत वाली भी आएगी। और बच्चे देखेंगे कि गांव सिर्फ काम और लड़ाई का नाम नहीं, मस्ती का भी नाम है। और शायद जो लोग लंबे समय से बात नहीं कर रहे, वो एक ही ताल पर हाथ तो मारेंगे। उम्मीद हमेशा बड़ी बात नहीं कहती, कभी कभी बस इतना कहती है, शायद। जब कोई काम पूरे गांव का हो जाए तो थकान भी त्योहार लगती है। अरे कस के बांधो, ऐसा नहीं कि बीच कार्यक्रम में पर्दा गिर जाए और लोग समझे नाटक शुरू हो गया। रघु जी मुखिया जी। ये देख, आटा 5 घरों से आया, गुड़ 3 घरों से, तेल 2 घरों से, दिए पंडित के घर से, रस्सी बनिए से, कुल खर्चा अभी तक संभल रहा है। अच्छा है। एक बात कहूं? जी। लोग तेरे लिए नहीं, अपने मन के लिए जुटे हैं। इसे सिर पर मत चढ़ा लेना। जी नहीं चढ़ाऊंगा। और अगर कल कुछ गड़बड़ हो तो घबराना मत। आप साथ रहेंगे? मैं हिसाब वाला आदमी हूं, पर गांव मेरा भी है। कुछ लोग प्यार कम दिखाते हैं, पर जरूरत पर सबसे पहले वही खड़े होते हैं। त्योहारों की सबसे बड़ी परीक्षा अक्सर आखिरी वक्त पर आती है। अरे ये बादल अभी ही आने थे क्या? रस्सी पकड़ो, अरे मंच का बांस हिल रहा है। सब संभालो जल्दी। बच्चों को हटाओ पहले। अरे ये दिए अंदर रखो। ढोलक बचाओ रे, ढोलक बरस गई तो आवाज बैठ जाएगी। उम्मीद जब भी घर बनाती है, मौसम उसकी छत जरूर परखता है। बस अब यही बाकी था। क्यों मुंह लटका लिया? दादी, अगर बारिश हो गई तो सब गया। कौन कहता है? मंच भीग जाएगा, लोग नहीं आएंगे, दिए बुझ जाएंगे। तो क्या गांव में सिर्फ एक मैदान है, आवाज सिर्फ खुले आसमान में निकलती है? मतलब? पुराना अनाज गोदाम खाली पड़ा है, छप्पर बड़ा है, भीतर जगह है, उसे साफ करो, वहीं होगा कार्यक्रम। गोदाम? हाँ, गांव का है,
त्योहार गांव का है। पर उसमें धूल है, बोरे हैं, टूटी चारपाई है। तो साफ कर लेंगे। चलो सब लोग गोदाम की तरफ। हार और रास्ता बदलना दो अलग बातें होती हैं। जहां मन लग जाए वहीं उत्सव की जगह बन जाती है। अरे ये तो और बढ़िया है, आवाज गूंजेगी यहाँ। सच में कितना अच्छा लग रहा है। एक तरफ बैठने की जगह और बढ़ाओ, बुजुर्गों के लिए खाट डालो, बच्चे आगे बैठेंगे। हाँ, और बीच में जगह खाली रखो नाच के लिए। देखा, त्योहार जगह से नहीं जज्बे से बनता है। कभी कभी टूटने की कगार पर सबसे सुंदर रूप बनता है। कुछ रातें सिर्फ रात नहीं होती, वो याद बनकर उतरती हैं। देख कितने लोग आए हैं। हाँ, अब डर लग रहा है। बहुत। मुझे भी। डर अच्छा है, मतलब दिल जाग रहा है। जाओ, अब गांव को उसकी आवाज लौटा दो। कुछ बोलने से पहले चुप्पी भी सुनाई देती है। राम राम सबको। आज हम सब यहाँ गाने बजाने के लिए बैठे हैं, पर सच कहूँ हम सिर्फ गीत के लिए नहीं बैठे। हम इसलिए बैठे क्योंकि बहुत दिनों से हम साथ बैठना भूल गए थे। आज कोई ऊपर टोला नहीं, कोई नीचे टोला नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। आज बस गांव है। अगर कहीं कमी रह जाए तो अपनी समझकर माफ कर देना, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी एक का नहीं, हम सबका है। सच्ची बात सीधी जाती है दिल में। सबसे पहले हमारी केसर दादी का आशीर्वाद। अब बारी थी उस आवाज की जो डर रही थी फिर भी आई। अमवा की डारी झूले रे, सांझ ढले मन भूले रे, आजा रे साथी गांव पुकारे, ढोल बजे तो दूरी छूटे रे। जब सच्ची आवाज निकलती है तो सुर नहीं, मन खुलता है। काका सही से बजाओ ना। अरे सही ही बजा रहा हूँ, तू ही टेढ़ा नाच रहा है। गांव की सबसे प्यारी आवाज बच्चों की हंसी होती है। जो लोग साथ बैठते नहीं, कभी कभी उन्हें साथ गाने के लिए बैठाना पड़ता है। अब अगला गीत ऊपर टोला और नीचे टोला मिलकर गाएंगे। हम साथ। अरे गीत है, पंचायत नहीं। कई बार रिश्ता समझाने से नहीं, एक ही ताल पर बैठाने से बनता है। कुछ चेहरे देर से बदलते हैं, पर जब बदलते हैं तो सच में बदलते हैं। मुखिया जी, आप ताली क्यों नहीं बजा रहे? मैं? हाँ, सब बजा रहे हैं। कभी कभी किसी बड़े आदमी को बदलने के लिए एक बच्चे की बात काफी होती है। अब आखिरी गीत, ये किसी एक का नहीं, पूरा गांव गाएगा। हाँ, गाओ, शुरू करो। सब मिलकर गाने लगते हैं। बस यही था वो पल जब गांव फिर से गांव लगने लगा। अरे रघु, अब ढोलक छोड़, पैर चला। काका मैं गिर जाऊंगा। तो गिर, आज गिरना भी त्योहार है। जीत कभी कभी माला नहीं पहनती, कभी कभी बस हंसी बनकर फैल जाती है। अरे बहुत बरस बाद ऐसा कुछ हुआ। सच कहूँ तो दिल हल्का हो गया। गौरी तो कमाल गाई आज। और रघु, लड़का ठीक निकला। लोग जब पीठ पीछे अच्छा बोलने लगे, समझो काम सच में हुआ है। रघु जी। आज अच्छा हुआ? जी बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद मुखिया जी। नहीं, धन्यवाद मुझे कहना चाहिए शायद। क्यों? मैं हिसाब में उलझा रहा, तूने याद दिलाया कि गांव सिर्फ जोड़ घटा नहीं होता। आप नहीं होते तो व्यवस्था बिगड़ जाती, और तू नहीं होता तो ये होता ही नहीं। ये पहले हमारे यहाँ कार्यक्रम शुरू होने पर बचती थी, सालों से रखी थी। अब अगली बार इससे शुरुआत करना। अगली बार? हाँ, अगली बार। अब हर साल होगा। बस कुछ सपने जब पूरे होते हैं तो अकेले नहीं रहते, परंपरा बन जाते हैं। तू जीत गया। मैं नहीं, गांव। तू हमेशा ऐसी बातें कैसे कर लेता है? क्या? सीधी पर दिल में उतर जाने वाली। पता नहीं। आज जब मैं गा रही थी ना, पहली लाइन में डर लग रहा था। फिर मैंने दादी को देखा, फिर तुझे, फिर सामने लोगों को, और लगा आज अगर नहीं गाऊंगी तो जिंदगी भर पछताऊंगी। और फिर तूने कमाल कर दिया। हमने कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस साथ में एक याद मांगते हैं। अरे तुम दोनों वहाँ क्या चाँद गिन रहे हो, इधर आओ। आज जो हुआ ना, उसे हल्के में मत लेना। जी दादी। गीत सिर्फ गला खोलने के लिए नहीं होते, ये गांठ खोलते हैं। आज कई गांठें खुली हैं। दादी आगे भी करेंगे। करना, पर याद रहे कार्यक्रम बड़ा मंच नहीं बनाता, लोग बनाते हैं, सम्मान बनाता है।
एक दूसरे को जगह देना बनाता है। जी दादी। और एक बात, जो परंपरा बचानी हो ना, उसे किताब में मत बंद करो, जीवन में चलाओ। पुराने लोग कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो पीढ़ियों के लिए बोलते हैं। सुबह वही थी, गांव वही था, पर कुछ सच में बदल गया था। क्यों रे कलाकार, अब क्या सोच रहा है? काका, अगले साल और बड़ा करेंगे। अरे अभी से? हाँ, इस बार बच्चों की अलग टोली, औरतों की अलग प्रस्तुति, बुजुर्गों के पुराने गीत रिकॉर्ड भी करेंगे। वाह, अब तो तू सच में बड़ा हो गया रे। काका, क्या? ढोलक सिखाओगे अच्छे से? कल तक तो खुद उस्ताद बना घूम रहा था। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, ये बात है। गांव सिर्फ घरों का नाम नहीं होता, गांव यादों का घर होता है, जहां कोई दादी सुर संभालती है, कोई काका ताल, कोई लड़की हिम्मत, कोई लड़का सपना। और जब ये सब एक साथ आ जाए तो मिट्टी भी गाने लगती है। उस रात गांव ने सिर्फ कार्यक्रम नहीं किया था, उसने खुद को फिर से सुना था। और शायद यही किसी भी असली गीत की सबसे बड़ी जीत होती है।